प्रदेश भर में अब सूर्यदेव गर्म होने लगे हैं और इसी गर्मी के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। बात जिला कुल्लू की करें तो लगातार बढ़ रही जनसंख्या, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, कंस्ट्रक्शन वर्क होने से पेड़ पौधों का कटान हो रहा है। इससे एकाएक तापमान में भी इजाफा हो रहा है। कुल्लू में सूरज प्रचंड हो रहा है, इससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे विश्व में पर्यावरण बदलाव के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के पहाड़ भी गर्मी से तपने लगे हैं। कुल्लू जिला में जून महीने में बढ़ रही गर्मी से तापमान 36 डिग्री तक पहुंच गया है। लोगों के गर्मी से पसीने छूटने लगे हैं। बाजार में लोगों को गर्मी से निजात पाने के लिए ठंडी वस्तुएं जैसे गन्ने का जूस, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसे में अभी तो जून महीने का दूसरा हफ्ता चल रहा है। जुलाई और अगस्त में गर्मी से लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 30-35 के करीब है। हम जो है यहाँ पे गन्ने का जूस लेने आ रहे हैं तो ताकि हमें गर्मी से राहत मिले। हाल तो पहले से कुछ ज़्यादा ही गर्मी महसूस हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर ही बता रहा है हमारा कि कितनी गर्मी हो रही है। तो हमें अच्छा लग रहा है गन्ने का जूस पीना और यहाँ अच्छा लग रहा है। चलो गर्मी में तो ज़्यादा नहीं रह सकते, पर चलो अब क्या करना, मजबूरी है, थोड़े बाहर निकलना है। बहुत ज़्यादा इस साल तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे चंडीगढ़ या दिल्ली पहुंच गए हो, इतनी ज़्यादा गर्मी है। क्योंकि कुल्लू में ऐसा कभी भी नहीं होता था कि आप सड़कों पे आओ, आपसे चला भी ना जाए, इतना पसीना पड़ रहा है। तो ये क्लाइमेट चेंज तो बहुत ही बुरी बात है कि इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हो रहा है कुल्लू में। और पर्यावरण के लिए तो सरकार को काफ़ी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का पॉपुलेशन भी मतलब कुल्लू की इतनी ज़्यादा तो कभी भी नहीं थी, तो एकदम से इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। और पॉपुलेशन भी एक मेजर कॉज हो सकता है कि इतनी गर्मी बढ़ रही है, क्योंकि अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कंस्ट्रक्शन ज़्यादा करनी पड़ती है, पेड़ कट जाते हैं। हमारे फॉरेस्ट ऐसे भी पेड़ कितने सारे कट गए हैं, पहले बहुत ज़्यादा पेड़ होते थे। तो सरकार को इन चीज़ों का ध्यान रखना ही चाहिए। लोगों को तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर सरकार तो चलो अपनी तरफ थोड़ा बहुत कर भी रही है, पर असली जिम्मेदारी तो लोगों की है। लोग अपने लेवल पे क्या कर रहे हैं, पेड़ों के लिए क्या कर रहे हैं और सफाई रखने के लिए क्या कर रहे हैं, पानी ढंग से भरते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा, तभी हो सकता है कुछ। बहुत बढ़िया बढ़ रही है और आजकल तो बहुत ज़्यादा व्हीकल ज़्यादा हो गए हैं, मतलब गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलने लगी है। एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है और गाड़ी बहुत चला रहे हैं लोग सड़कों पे गाड़ियाँ, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा एक रीज़न हो सकता है वो भी कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। 2 दिन से तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, सड़कों पे चल नहीं सकते हम लोग। जो है वो बदलाव हो रहा है। हाँ जी, आने वाले समय में और ज़्यादा गर्मी होगी, क्योंकि अभी जैसे आपने बोला अभी तो हाफ चीज़ें चल रही हैं। आने वाले समय में जब फैक्ट्रीज वगैरह, इंडस्ट्रीज सब कुछ खुलेगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। और जितनी डेवलपमेंट हो रही है उसके अकॉर्डिंग मतलब ग्लोबल वार्मिंग भी बोल सकते हैं, कुल्लू की गर्मी बढ़ती जाए। जैसे हम बचपन में देखते थे इतनी गर्मी नहीं होती थी, हमें पंखे चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी कई बार। अब तो पंखों से भी काम नहीं चल रहा है, तो हमें और ज़्यादा AC, कूलर वैसा सब यूज़ करना पड़ेगा, जैसे बाहर हम देखते हैं यूज़ करते हैं पंजाब वगैरह में लोग। हाँ जी, क्या लगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे, कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, पर पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट करनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, थैंक यू। मैं 1 अप्रैल को दिल्ली से आई थी और दिल्ली में तो ऑब्वियसली कुल्लू के अकॉर्डिंग बहुत गर्मी होती है। वहाँ का टेम्परेचर तो इस वक्त मतलब मैं इसीलिए इधर अभी रुकी हूँ कि थोड़ा वहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। बट कुछ दिनों से देख रही हूँ कि कुल्लू में भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है कि हमें अब ऐसा लगता है कि शायद कुछ समय में, आने वाले समय में कुल्लू में भी AC यूज़ करना पड़ेगा। एज़ यू नो कि दिल्ली के अकॉर्डिंग मनाली का टेम्परेचर हमेशा, लोग टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, टेम्परेचर बहुत कम रहता है। और अब मुझे नहीं लगता है कि कुछ सालों के बाद लोग आना प्रेफर करेंगे सर्दियों के लिए, बिकॉज़ अभी भुंते का टेम्परेचर नियर अराउंड 37 आई थिंक इतना है। तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। मैं तो यही कहूँगी कि लोग पेड़ों को जिस तरीके से काट रहे हैं और जो पॉल्यूशन हो रहा है, यही मौसम के बदलाव का रीज़न है। क्योंकि इस वक्त पे इतनी गर्मी होना लाजमी नहीं है, और हर साल हम बदलते मौसम को देख के आने वाले समय के लिए घबरा जाते हैं कि आने वाला समय कैसा होगा, कि अब मौसम के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, अब पॉल्यूशन के अकॉर्डिंग मौसम बदल रहे हैं, कि जब सर्दी चाहिए तब गर्मी होती है, जब बारिश चाहिए तब बादल होते हैं। और मैं एक बात, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बढ़ते हुए संसाधन और ये जिस तरीके से ऑब्वियसली अगर आपको फैक्ट्री लगाना, आपको उस जगह को साफ़ करने के लिए पेड़ों को भी काटना पड़ रहा है। बढ़ते हुए संसाधन भी इसका एक रीज़न है। बट चलिए, इसको हम नकार नहीं सकते कि हमें डेवलपमेंट भी चाहिए, बट ये
कुछ नियमों को या कुछ चीज़ों को देखकर हमारे पर्यावरण प्रकृति को की प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए भी हम काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि लोग इस चीज़ के लिए इतना सीरियस नहीं है। इवन अभी पर्यावरण दिवस मनाया गया, मैंने अपने फेसबुक सोशल मीडिया पे इतने सारे वीडियोज़ एंड फोटोग्राफ्स देखे जो कि मैं हर साल देखती हूँ, पर आप अगर आफ्टर 10 डेज आप जाके उस जगह पे जाके देखेंगे आपको वो पेड़ नहीं मिलेंगे। हर साल नए पेड़ लगाए जाते हैं, ना जाने कितने लोग लगाते हैं, वो पेड़ कहाँ जाते हैं। हर साल पौधारोपण होता है और दूसरी साल अगली साल नया पेड़ ढूंढने लग जाते हैं लोग। मुझे नहीं लगता कि लोग इस चीज़ को लेके सीरियस है और आने वाले कुछ समय में मुझे लगता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर हमें अपने बच्चों को भेजना पड़ेगा स्कूल। पंजाब केसरी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।